हेलो दोस्तों, अच्छे इन्वेस्टमेंट का मतलब अच्छे डिसीजंस लेना नहीं है। जरूरी ये है कि आप बड़ी गड़बड़ ना करते रहें। अमीर बनने के लाखों तरीके हैं और ये कैसे करना है इस पर बहुत सी बुक्स भी है। लेकिन दोस्तों, अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है थोड़ी सेविंग और इनसिक्योरिटीज का मिक्सचर। और ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। तो आइए दो इन्वेस्टर्स की एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। उनमें से दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लगभग एक सेंचुरी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराए। अमेरिका में रहने वाले जेसी लिवरमोर अपने टाइम के शानदार स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 में हुआ और जब लोग ये जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है, वे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए। 30 साल की एज में उनकी नेटवर्थ इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद $100 मिलियन थी। 1929 में जेसी लिवरमोर दुनिया के सबसे जाने माने इन्वेस्टर्स में से एक थे। लेकिन 1929 में अमेरिका में महामंदी की शुरुआत हो चुकी थी। इस महामंदी में भी लिवरमोर ने वो कर दिखाया जिसके कारण उन्हें हमेशा याद किया जाता है। अक्टूबर 1929 के पहले वीक में स्टॉक मार्केट में 1/3 से ज्यादा पैसों का साफ हो गया। इस वीक के दिनों को बाद में ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे और ब्लैक थर्सडे का नाम दिया गया। जब शेयर मार्केट में भारी गिरावट की खबरें आ रही थी तो लिवरमोर की वाइफ डोरेथी काफी डरी हुई थी। वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर के सुसाइड करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। जब लिवरमोर एक शाम को घर पहुंचे तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ रोते हुए अपनी वाइफ को दरवाजे पर खड़े देखा और उनकी माँ इतनी घबराई हुई थी कि वे दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थी। ये सब देखकर जेसी लिवरमोर कुछ पलों तक हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रहे। ये समझने से पहले कि आखिर हो क्या रहा था, उन्होंने अपने परिवार को बताया कि लक और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से वे स्टॉक मार्केट में बियर मार्केट पर दाव लगा रहे थे। यानी जिस तरह शेयर बाजार में लोग सस्ते प्राइस पर शेयर खरीद कर उसे महंगे प्राइस पर बेचते हैं और फायदा कमाते हैं, ठीक उसी तरह शेयर बाजार में महंगे प्राइस पर शेयर बेचकर और फिर उसे सस्ते प्राइस पर खरीद कर भी फायदा कमाया जा सकता है। शेयर बाजार में इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। लिवरमोर की वाइफ ने पूछा, आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए हैं? इस पर लिवरमोर ने कहा, नहीं डियर, आज मेरा ट्रेडिंग में सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार ढंग से अमीर हो गए हैं और जो भी चाहे वो खरीद सकते हैं। उनकी वाइफ दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उन्हें चुप होने को कहा। एक ही दिन में जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी ज्यादा के बराबर की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के सबसे खराब महीने में वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए थे। दोस्तों, जब लिवरमोर का परिवार इस शानदार सक्सेस का जश्न मना रहा था, लेकिन उसी टाइम एक दूसरा व्यक्ति दुख में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था, जिनका नाम था अब्राहम जर्मांस्की, जो कि एक मिलेनियर रियल एस्टेट ऑपरेटर था, जिन्होंने 1920 के तूफानी दशक में काफी प्रॉस्पेरिटी हासिल की थी। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी तेजी से बढ़ती तो उन्होंने वही किया जो न्यूयॉर्क में रहने वाला हर दूसरा अमीर कर रहा था, बुल मार्केट में बढ़ते शेयरों पर दाव लगाना। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसके लास्ट के 2 पैराग्राफ में एक सैड एंडिंग थी। मिलेनियर रियल एस्टेट ऑपरेटर अब्राहम जर्मांस्की कुछ दिनों से लापता है। 50 साल के जर्मांस्की जो रियल एस्टेट ऑपरेटर थे, उन्होंने स्टॉक में जमकर इन्वेस्ट किया था। 1929 की महामंदी में उन्हें बहुत नुकसान हुआ और इस नुकसान को झेल नहीं पाए। दोस्तों, यहाँ हम एक डिफरेंस देख सकते हैं। 1929 की मंदी ने जेसी लिवरमोर को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया और वहीं इसने अब्राहम जर्मांस्की को बर्बाद कर दिया और शायद उनकी जान भी ले ली। लेकिन अगर 4 साल आगे बढ़े तो इनकी स्टोरीज फिर एक दूसरे से टकराती हैं। 1929 की सक्सेस के बाद जेसी लिवरमोर ने ओवर कॉन्फिडेंस से बड़ा इन्वेस्ट किया, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वे बढ़ते कर्ज में डूब गए। साथ ही स्टॉक में सब कुछ गवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वे 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए। लेकिन वाइफ उन्हें ढूंढने निकली। वे वापस लौटे, लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवरमोर ने लास्ट में अपनी जान ले ली। दोनों का टाइम अलग अलग था, लेकिन जर्मांस्की और लिवरमोर में एक सिमिलैरिटी थी। वे दोनों अमीर बनने में बहुत अच्छे थे और अमीर बने रहने में उतने ही खराब।
अगर आप सोचते हैं कि आप तो अमीर है ही नहीं तो आपको क्या टेंशन, लेकिन दोस्तों इससे मिली सीख सब पर लागू होती है और इनकम के हर लेवल पर, चाहे आप गरीब या मिडिल क्लास ही क्यों ना हो। अमीर बनना एक बात है और इसे बनाए रखना दूसरी बात। ऑथर के अनुसार अगर पैसों से रिलेटेड सक्सेस को एक वर्ड में बताना हो तो वो इसे सर्वाइवल कहेंगे। दोस्तों फोर्ब्स की सबसे अमीर 400 अमेरिकियों की लिस्ट में हर 10 साल में लगभग 20% लोग बदल जाते हैं, जिसके कारणों में डेथ या किसी दूसरी फैमिली के मेंबर को पैसा ट्रांसफर करना नहीं है। दोस्तों कैपिटलिज्म कठिन है, लेकिन ऐसा होने की वजह कुछ हद तक ये भी है कि अमीर बनना और पैसे बनाए रखना दो अलग अलग स्किल्स है। पैसों के लिए रिस्क उठाना, होपफुल होना और अपने गट से आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन पैसे बनाए रखने के लिए रिस्क उठाने के साथ इसके लिए पोलाइटनेस और इस डर की जरूरत है कि जो आपको मिला है वो उतनी ही जल्दी आपसे छिन भी सकता है। इसके लिए सेविंग्स और ये मानना जरूरी है कि आपने जो भी कमाया है उसमें कुछ लक भी है और इसलिए पास्ट में जो सक्सेस आपको मिली है जरूरी नहीं कि हर बार मिले। तो दोस्तों अगर आपके पास इनकम है तो आप भी सेविंग और इन्वेस्ट आज से शुरू करें। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आज ही डिस्क्रिप्शन में जाकर आप दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। हम सब मानते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अपनी लक पर डिपेंड होकर नहीं रह सकते, हम लापरवाह नहीं हो सकते, हम ये नहीं मान सकते कि पास्ट की सक्सेस फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकती। दोस्तों लाइफ में कोई भी प्रॉफिट इतना बड़ा नहीं होता है कि उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाना ठीक हो। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप पैसों को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल आम के पेड़ को उगाने जैसा है। एक साल में आम के पेड़ में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं दिखती, 10 साल का पेड़ बहुत से आम देने लगता है और फिर 50 से 60 सालों तक लगातार फल मिलते रहते हैं। लेकिन उस ग्रोथ को पाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए उन सभी अनएक्सपेक्टेड उतार चढ़ाव से बचे रहना जरूरी है जिन्हें हर कोई कभी न कभी फील करता है। हम ये समझने में कई साल लगा सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट में प्रॉफिट कैसे कमाए, उन्होंने बेस्ट मैनेजर को कैसे ढूंढा। ये कठिन है, इससे कम कठिन और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि उन्होंने क्या नहीं किया। जैसे वे कभी कर्ज के पैसे से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, उन्होंने अपनी लाइफ की उन 14 मंदियों के दौरान घबराकर स्टॉक नहीं बेचे, उन्होंने अपनी बिजनेस रेपुटेशन को खराब नहीं किया, उन्होंने खुद को किसी एक काम, किसी दुनिया के नजरिए या गुजरते ट्रेंड से नहीं जोड़ा। वे दूसरों के पैसे पर कभी डिपेंड नहीं हुए, उन्होंने खुद को इनएक्टिव नहीं होने दिया और ना ही हार मानी या रिटायर हुए, वे टिके रहे। सर्वाइवल ने उन्हें लॉन्ग लाइफ दी और 11 साल से 91 साल की एज तक लगातार इन्वेस्ट से कंपाउंडिंग ने शानदार रिजल्ट दिए। उनकी सक्सेस को बताता हुआ ये एक पहलू सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसलिए लगातार बने रहे, रिजल्ट मिलेंगे ही। तो दोस्तों बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकरिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें जहां आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।